हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, ये हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9। और वहाँ पे हमने एक पहला पॉइंट देखा था कि किस प्रकार से जो समान आधार है और कोई दो समान समांतर रेखाओं के मध्य की जो आकृतियां हैं उनकी पहचान हमें कैसे करनी है। कि कोई दो आकृतियां हैं, चाहे वो त्रिभुज हो, चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, या त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज हो, किसी भी प्रकार की आकृतियां हो, लेकिन वो समान आधार और दो समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, तो उनकी पहचान हम किस तरीके से करेंगे, ऐसा डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। और उसके आधार पर हमने एक एक्सरसाइज 9.1 है वो भी करनी। अब उससे आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हम यहां से नोट करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु। और इस महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। क्या है? समान आधार, समान आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। समान आधार व समान समांतर रेखाओं के, समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे लिए कि एक ही आधार व दो समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या होते हैं? क्षेत्रफल में आपस में बराबर होते हैं। और दूसरा, यदि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज, ध्यान से सुनिएगा, ये अपना पहला गुण है। दूसरा है कि एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य यदि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज स्थित है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। ये हम आगे इस प्रश्न को हम सिद्ध भी करेंगे। तो पहले तो ये वाला पॉइंट है, नोट कर लीजिए आप कि समान आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज जो है वो क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए, इसके आधार पर एक प्रश्न का डिस्कशन हम करते हैं कि एक उदाहरण हम देखते हैं। एक उदाहरण हमें दिया गया है और एक डायग्राम हमें दिया गया है। इस तरीके से डायग्राम बनाता हूं मैं सामने। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हमें दिया हुआ है। ई है ए एल डी बी सी और एफ। देखिए प्रश्न में क्या है, फिगर में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज। डायग्राम में साथ में देखते जाइए, कहाँ ए बी सी डी? ए बी सी और डी। तथा और क्या दिया हुआ है हमें? तथा ई एफ सी डी एक आयत है। ई एफ सी डी एक आयत है। यदि ई एफ सी डी एक आयत है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये कोण
90 डिग्री का है। ये कौन 90 डिग्री का है? एफ 90 डिग्री का है और कौन सी 90 डिग्री का है। यदि ए एल लंबवत हो डीसी पर, ए एल डीसी पर क्या हो? लंबवत हो, तो सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है यहां हमें? तो सिद्ध कीजिए कि, पहला प्रश्न है यहां से, सिद्ध कीजिए कि एबीसीडी का क्षेत्रफल, ए आर का मतलब एरिया, एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर ई एफ सी डी का क्षेत्रफल। दूसरा प्रश्न हमें यहां से सिद्ध करना है कि एबीसीडी का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? एबीसीडी का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा डीसी गुणा ए एल। आगे बात समझ में? देखिए किस तरीके से हम इसको करेंगे। अभी हमने यहाँ पे एक नोट करवाई है मैंने आपको बात, कि समान आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां से देखिए पहले प्रश्न की बात यदि हम करें कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी व आयत ई एफ सी डी दोनों का आधार क्या है? समान है, सी डी है, तथा दोनों समान समांतर रेखाओं डीसी व बीई के मध्य स्थित है। चूंकि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा आयत ए ई एफ सी डी, आयत ई एफ सी डी समान आधार डीसी, दोनों का आधार एक ही है, व समान समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं कौन कौन सी है? समान समांतर रेखाएं बीई व डीसी के मध्य स्थित है। समान समांतर रेखाओं और समान आधार पर स्थित है। और हम जानते हैं कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित चतुर्भुज आपस में क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर। इसका मतलब चतुर्भुज ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल है, इस एरिया, वो किसके बराबर है? आयत ई एफ सी डी के बराबर है। और अब देखिए ये जो हमें क्या ज्ञात करना है? दूसरा एरिया ऑफ ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका आधार क्या है? डीसी, और ऊंचाई क्या है? एल। ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई। तो यहां से एरिया ऑफ ए बी सी डी, देखिए ए बी सी डी जो है इसका आधार क्या है? डीसी, और ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होती है हमेशा लंबवत, तो ए एल गुणा डीसी। ये क्या होगा इसका आंसर? बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही साधारण सा प्रश्न है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद हो जानी चाहिए कि एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित जो चतुर्भुज है वो क्षेत्रफल में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये है अपना उदाहरण नंबर। दूसरा उदाहरण बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार तथा एक ही समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण
तो पॉइंट है हमारे लिए। ये पॉइंट हमें याद रखना है। यदि एक त्रिभुज व समांतर चतुर्भुज एक ही आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, वह समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो, के मध्य स्थित हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। ये बात हमें यहां से सिद्ध करनी है। मतलब एक तो त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज है और दोनों समान आधार व एक ही समान रेखाओं के मध्य स्थित है। और डायग्राम कुछ इस तरीके से हमें दिया गया है। देखिए किस तरीके से हमें दिया गया है। ये PC समांतर है इसके AB, यहाँ पे PC समांतर है AB, ये हमें दिया, ठीक है। और ठीक है, देखिए ये डायग्राम हमें इस तरीके से दिया गया है कि एक तो समांतर चतुर्भुज, कौन सा समांतर चतुर्भुज, ABC और D, ये तो है समांतर चतुर्भुज। और ABP ये है एक त्रिभुज, दोनों समान आधार AB पर स्थित है और समान समांतर रेखाओं PC व AB के मध्य स्थित है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें यह सिद्ध करना है कि त्रिभुज APB का जो क्षेत्रफल है वो समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। देखिए किस तरीके से हम यहाँ इसको सिद्ध करने वाले हैं। दिया है, हमें दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज APB समान आधार AB व समांतर रेखाओं समांतर रेखाओं PC तथा AB के मध्य स्थित है। किसके मध्य स्थित है, AB के मध्य स्थित है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, 1/2 समांतर
चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ये हमें यहां पे सिद्ध करना है। एक रचना करेंगे हम इसके लिए। रचना क्या करेंगे, ये जो AP है इसके समांतर हम एक रेखा ड्रॉ करेंगे। AP के समांतर, AP के समांतर रेखा, ठीक है, BE खींची। ये हमने यहां से अपनी तरफ से क्या की है, एक रचना, और रचना क्या की है, AP के समांतर हमने एक ये रेखा खींची। इसका मतलब AP है वो क्या हो गई, BE के समांतर हो गई। देखिए, चूंकि AP जो है वो समांतर है इसके BE के, इसका मतलब क्या हुआ कि AB, और देखिए दूसरी बात कि AB और PC है वो दोनों पहले से समांतर रेखाएं हमें दी गई है, तो इसका मतलब AP है वो BC के क्या हो, BE के बराबर भी होगी। इसका मतलब ABEP एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, ABEP एक समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज ABEP में BP क्या है, इसका एक विकर्ण है, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो है वो समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। और जब हमने क्लास स्टार्ट की थी उस समय मैंने आपको बताया था कि जो सर्वांगसम जो आकृतियां होती है वो क्षेत्रफल में क्या होती है, बराबर होती है। इसका मतलब यहां से मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे जो BP का विकर्ण है, यहां से त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा APB किसके, EBP के। त्रिभुज APB सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज EB और P के। इसका मतलब सर्वांगसम त्रिभुज APB का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज EBP के क्षेत्रफल के बराबर होगा। आ रही है बात समझ में, त्रिभुज APB का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल जो है वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ABEP के क्षेत्रफल का क्या है, आधा है। यही हुआ इसका मतलब। इसका मतलब त्रिभुज APB का क्षेत्रफल जो है किसके बराबर होगा, 1/2 एरिया ऑफ किसके एरिया के बराबर, समांतर चतुर्भुज ABEP के। ये मान लो ये है अपनी समीकरण नंबर 1। अब चूंकि, अब ध्यान दीजिएगा, समांतर चतुर्भुज ABEP1, अब चूंकि समांतर चतुर्भुज ABEP व दूसरा समांतर चतुर्भुज ABEP व दूसरा कौन सा है, ABCD व ABCD, एक ही आधार, दोनों का आधार क्या है,
बराबर है एक ही आधार AB व समान समांतर रेखाओं, समान समांतर रेखाओं, कौन सी है समान समांतर रेखाएं? AB व PC के मध्य स्थित हैं। इस AB व PC के मध्य स्थित है। इसका मतलब इन दोनों चतुर्भुजों का क्षेत्रफल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ ABCD बराबर होगा एरिया ऑफ किसके बराबर होगा? ABEP के। यह हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या कहेंगे? देखिए ABEP का क्षेत्रफल किसके बराबर है? ABCD के क्षेत्रफल के बराबर। क्या कहेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज APB बराबर होगा किसके? 1/2 एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD। और यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। अर्थात इस समान आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। ये स्टेटमेंट आपको डायरेक्टली याद रखना है, सीधा याद रखना है, आपको प्रूफ करना आना चाहिए। और वैसे आपको सीधा याद रखना है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज समान आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा। तो यहाँ से दो स्टेटमेंट नोट करके लिखने आपको कि यदि कोई दो समांतर चतुर्भुज समान आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होगा। और यदि एक त्रिभुज व एक समांतर चतुर्भुज समान आधार व समान समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होगा? आधा होगा। आगे बात समझ में? और अगर ये बात समझ में आई है तो हम अब कर सकते हैं अध्याय 9.2 के प्रश्न। देखते हैं पहला इसका प्रश्न क्या है। देखिए फिगर हमें दिया गया है किस तरीके से। ABCD ये तो है E और ये है F। देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AE जो है वो लंबवत है DC पे, AE लंबवत है DC पे तथा CF लंबवत है इस पे AD पे। यदि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AE बराबर 8 सेंटीमीटर तथा CF बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AD का मान ज्ञात कीजिए। AD का मान हमें ज्ञात करना है। चलिए क्या है ये हमारे सामने? एक समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, अतः समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
यदि देखिए, यदि मैं इसका आधार लेता हूं DC, तो ऊंचाई इसके लिए क्या होगी, AE। यदि मैं इसका आधार क्या लूं, DC, तो ऊंचाई क्या होगी, AE होगी। ये मान लीजिए है समीकरण नंबर 1। बिल्कुल इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल हम यूं भी तो निकाल सकते हैं। यदि मैं इस AD को आधार लेता हूं, देखिए मैंने जब DC को आधार लिया तो DC के लिए ऊंचाई क्या होगी, AE, और यदि मैं AD को आधार लेता हूं तो ऊंचाई क्या होगी, CF होगी। तो ये हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या कह सकते हैं हम कि ये भी समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है और ये भी है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं DC गुणा AE बराबर AD गुणा CF। DC गुणा AE बराबर AD गुणा CF। अब यहां आपको क्या क्या दिया गया है, यहां आपको दिया गया है चलिए इसको थोड़ा सा चेंजमेंट कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, DC, आप ये AD है, सॉरी इसको देखते हैं, इसको देखिए DC क्या है, DC समांतर चतुर्भुज ABCD की क्या है, भुजा है। और आपको पता है समांतर चतुर्भुज जो है उसमें विपरीत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो DC के बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, AB। ऐसा लिखने की जरूरत क्या है हमें, क्योंकि यहाँ हमें DC का माप नहीं दिया हुआ है, यहाँ हमें किसका माप दिया हुआ है, AD का। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लिखता हूँ इसका मतलब AB गुणा AE। प्रश्न के अनुसार चलेंगे, AE का मान हमें दिया है, CF का मान हमें दिया है और AD का मान भी हमें दिया है, बराबर AD गुणा CF। कारण मैं लिख दूं, चूंकि AB किसके बराबर है, DC के बराबर है। क्यों बराबर है, समांतर चतुर्भुज की भुजाएं। अब यहाँ पे AB बराबर कितना दिया गया है आपको, 16 सेंटीमीटर, और AE बराबर कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर। CF बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो AD हम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, 16 गुणा 8 बराबर AD गुणा 10। तो यहाँ से AD बराबर कितना आ जाएगा, 16 गुणा 8 बट्टे में 10। ठीक है, तो 16 को यदि हम 8 से गुणा करेंगे, 8 6 48, कितना हो जाएगा, 128 अपॉन में 10 और 1 डिजिट के बाद में डेसिमल। इसका मतलब AD बराबर कितना आ जाएगा, 12.8 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बिल्कुल इजी और बहुत ही आसान सा इसका आंसर। किस तरीके से किया है हमने समांतर चतुर्भुज जो है उसके क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो हमने यहाँ पे यूज किया। क्या होता है समांतर चतुर्भुज के का क्षेत्रफल, आधार गुणा ऊंचाई। तो एक बार हमने आधार DC लिया और ऊंचाई, परंतु बाद में हमने DC को चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि DC और AB बराबर है। AB की क्या जरूरत थी हमें, क्योंकि प्रश्न में हमें AB का ही मान दिया गया था, इसलिए DC की जगह मैंने क्या कर दिया, AB। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। तो दो महत्वपूर्ण बिंदु जो आज मैंने आपको बताए वो अच्छी तरीके से याद रखने आपको, और इससे जो संबंधित और प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो दो नियम मैंने आपको बताए हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो करें अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।